प्यारे बच्चों। अरे आप लोगों ने ये सब पार्क का क्या हाल किया हुआ है? गॉड, बच्चों मुझे ये बताएं कि आप लोग पार्क में हम लोग क्यों आते हैं? कोई ना कोई गेम खेलने आते हैं, एक्टिविटी करने आते हैं, कुछ ना कुछ सीखने के लिए आते हैं, ऐसा ही है ना? मुझे ये बताएं कि इस हालत में हम कैसे कोई गेम खेलेंगे? बिल्कुल गुड आइडिया, इसको हम डस्टबिन में डालेंगे। अच्छा, आप लोगों ने कुछ नोट किया कि यहाँ पे जितनी भी चीजें फैली हुई हैं ये सारी रिसाइक्लेबल हैं, इसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। आपको पता है रिसाइकल प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं? वो बच्चा बता रहे हैं मंकी भैया आपको। जी बेटा दोबारा बताइए। वो चीजें जिनको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं वो रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट्स होती हैं। ठीक है बच्चों, इस हालत में तो हम कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकेंगे, कोई गेम नहीं खेल सकेंगे क्योंकि पार्क की हालत इतनी खराब हुई हुई है। अब हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल गुड आइडिया, हमें ये सारी चीजें डस्टबिन में डाल के इसको क्लीन करना चाहिए। लेकिन मुझे ये बताएं, आप लोगों ने कुछ नोट किया कि यहाँ जितनी भी चीजें फैली हुई हैं ये सारी रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट्स हैं? आपको पता है ये रिसाइकल कैसे होती हैं? एक सेकेंड हम मंकी भैया को बताते हैं। मंकी भैया, ये सारी चीजें रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट्स हैं। रिसाइकल वो होती हैं जिसको हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा बच्चों आप लोगों ने। तो अब आप ऐसा करें, अच्छे बच्चों की तरह दो टीम्स बना लें, एक बॉयज की टीम बना लें, एक गर्ल्स की, और ये सारी चीजें जो है वो फौरन से डस्टबिन में डाल दीजिए। गुड, शाबाश। अरे लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, अच्छे बच्चों की तरह कहा था मैंने। वाह भाई, झटपट, शाबाश। अपने लिए तालियां बजा दें। जबरदस्त। अब अच्छे बच्चों की तरह आप सब अपनी अपनी एक्टिविटीज में बिजी हो जाइए। जी नाजरीन, तो मैं आपको वेलकम करती हूँ हमारे फन और एंटरटेनमेंट से भरे प्रोग्राम में, जिसका आप बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्रिएटिव किड्स, जिसे आप देखते हैं सिर्फ और सिर्फ पीटीवी होम पर। तो आज यहाँ पर बहुत ही फन और मस्ती होने वाली है, जिसके लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे और बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हैं, मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ। तो आइए चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जी बच्चों, तो आप लोग एंजॉय कर रहे हैं? यस। अच्छा, मैं आप लोगों में से मुझे ये बताएं कि कौन सा बच्चा जो है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है? अच्छा, सारे ही बच्चे इंटेलिजेंट है भाई, लेकिन मैं पता है किस बात से अंदाजा लगाऊंगी कि कौन सा बच्चा ज़हीन है? जो बच्चा जब मैं पहेली पूछूं तो उसको बूझ दे। ठीक है, आपसे पहेली पूछूंगी, मंकी भैया आप भी सुनिएगा, अगर आपको भी जवाब आता हो तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो पहेली ये है कि वैसे तो मैं बहुत सेंसिटिव हूँ लेकिन मैं शार्प भी हूँ। वैसे तो मैं बहुत सेंसिटिव हूँ लेकिन मैं शार्प भी हूँ। पहली लाइन सुन ली आप सबने? वैसे तो मैं बहुत सेंसिटिव यानी कि बहुत हसास, नरम, ठीक है, लेकिन मैं बहुत शार्प भी हूँ, बहुत तेज भी हूँ। ठीक है, और अगर मैं जुड़ा हुआ हूँ तो मैं बहुत अच्छा हूं, और अगर मैं टूट जाऊं तो मैं काट दूं। ऐसी क्या चीज है? आप आ जाओ रेड शर्ट में। नाइफ। नाइफ नहीं। ऐसी कौन सी चीज है, मैं आपको थोड़ी सी हिंट देती हूँ, ऐसी कौन सी चीज है जो जब जुड़ी हुई होती है तो वो बिल्कुल ठीक होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत खूबसूरत होती है, दिखने में बहुत अच्छी भी होती है, और जब वो टूट जाती है तो जब आप उसको टच करते हो तो वो आपको काट देती है, आपके हाथ को काट देती है, ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। ऐसी कौन सी चीज है? छुरी कैसे टूट सकती है? आपको आता है आंसर? आ जाओ, दिमाग लगाए ना भाई, थोड़ा सा ब्रेन यूज करें। ब्रेन है आपके पास तो यूज करें ब्रेन। चलें। ग्लास। वाह, करेक्ट आंसर भाई, ग्लास। तालियां हो जाएं, जबरदस्त, गुड आंसर, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ये जवाब मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? क्योंकि आप मंकी हैं, ओह इसलिए नहीं आया। शुक्र है मैं बंदर नहीं हूँ। समझ आई आपको पहेली? हाँ, ओके। चले एक और पहेली पूछूं आपसे? यस। ओके, ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप इस्तेमाल करके डस्टबिन में फेंक देते हैं
लेकिन उसके अंदर सोडा या फिर कोल्ड ड्रिंक होती है। आ जाओ आ जाओ। बोतल। हाँ, क्या होता है बॉटल, मतलब क्या? प्रॉपर वर्ड कोई बताएगा उसका प्रॉपर, इसका आंसर प्रॉपर वाला? जो कोल्ड ड्रिंक और सोडा किस में होता है, वो उसको क्या कहते हैं? इधर आ जाओ, शाबाश, माइक में जवाब दो। चलो, कैन। कैन इज द राइट आंसर। तालियां हो जाएं भाई, जबरदस्त जी। तो माशाल्लाह से भाई सारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं यहाँ पे। गुड, बिल्कुल राइट आंसर था। और अब हम क्या करने जाएंगे आगे? आप लोगों ने गेम्स खेलने? बच्चों, मैंने तो आप लोगों से 2 पहेली पूछ ली। आप लोगों में से कोई पहेली पूछना चाहता है? किसी को आती है पहेली जो पूछना? अच्छा, एक सेकंड, मैं बुलाऊंगी, आप आ जाओ। आपको आती है पहेली? पूछोगी सबसे, उसका जवाब भी आता है ना? गौर से सुनिएगा। जो बाहर से ग्रीन लगता है और अंदर से ना रेड दिखता है और उसमें ना ब्लैक ब्लैक ना डॉट होते हैं। अच्छा जी, जो बाहर से ग्रीन लगता है, अंदर से रेड होता है, ब्लैक ब्लैक डॉट भी होते हैं। अच्छा जी, आ जाएं आप आ जाएं। ऑरेंज शर्ट। चलें, इसका आंसर क्या है? वाटरमेलन। सही आंसर दिया इन्होंने। वाह, जबरदस्त भाई, जबरदस्त जी। तो अब यहाँ पे एक बच्चे ने हैंड रेस किया हुआ था। आप कोई पहेली पूछना चाह रहे हैं? चलो, आप आ जाओ। अच्छा, पहले इनकी पहेली का जवाब दीजिए भाई, ये लीजिए। एक छोटा सा ग्राउंड है, उसमें 3 बच्चे हैं, एक दूसरे को पकड़ते रहते हैं लेकिन पकड़ नहीं पाते। वो हमें हवा देते हैं, घर में लगे हुए होते हैं। अच्छा, आप बताएं बेटा, आप किसको बुलाना चाहते हैं? ग्रीन शर्ट, आ जाओ बेटा, सामने आ जाओ। पंखा। फैन, राइट आंसर। चले भाई, तालियां हो जाए भाई, जबरदस्त। आपको भी पूछनी है? चलो आप आ जाओ, बस ये लास्ट है भाई। अब ये लास्ट है। छोटी सी गुड़िया टिप टिप करे, चलता मुसाफिर गिर पड़े। अच्छा, मुझे भी समझ आ गई है। अच्छा, खैर, किसको बुलाना है आपने? बताएं कौन आंसर देगा। जिसको आप कहेंगे उनको। ऑरेंज शर्ट आ जाइए। चलें बेटा, जवाब दीजिए। आंसू। आंसू, ओके भाई, राइट आंसर। आप लोग कुछ गेम्स और फिजिकल एक्टिविटीज करना चाहते हैं? आपको पता है यहाँ आज हम बहुत मजे मजे के गेम्स खेलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम जाएंगे एक छोटे से ब्रेक पे। जी नाजरीन, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। मिलती हूँ आपसे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। बैक आफ्टर ब्रेक, और यहाँ पर हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार सी एक्टिविटी। और वो एक्टिविटी की सबसे अच्छी बात यह है कि अभी थोड़ी देर पहले जो पार्क में इतनी ज़्यादा चीज़ें बिखरी पड़ी थी और बच्चों ने उन चीज़ों को उठा के एक जगह डस्टबिन में डाला था, उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट्स को हम यूज़ करेंगे इस एक्टिविटी में, और उससे फन और इंटरटेनमेंट का एलिमेंट जो है वो निकाल कर लाएंगे। जी बच्चों, तो रेडी हैं आप सब? अभी यहाँ पर बहुत मजेदार एक्टिविटी होने जा रही है। आपको बॉटल्स नजर आ रही हैं सामने? जी, तो ये वही बॉटल्स हैं जो थोड़ी देर पहले इस पार्क में बिखरी हुई थी, ऐसा ही है ना? और आप लोगों ने इन बॉटल्स को उठा के एक जगह जमा किया था। अब हम इन बॉटल्स को यूज करके यहाँ पे एक मजेदार एक्टिविटी करने जा रहे हैं, ऐसा ही है? अच्छा जी, तो मुझे बताएं कौन कौन बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? वाह भाई, बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लेकिन मैं 2 बच्चे सिलेक्ट करूंगी, ठीक है, अपनी मर्जी से। बाकी बच्चे मुझसे नाराज नहीं होंगे। ओके, स्टार्ट करें। 1 2 3 गो। ओ, आपने मिस कर दिया चांस। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्न उनकी होगी। आपका नाम क्या है बेटा? सलाद। ओके, चलें, आप ट्राई करें। ये कैसे निशाना लगा रहे हैं? अब बॉल्स लेकर आए दोबारा से। आपको एक और चांस दे रही हूं मैं, ठीक है? चलें, अब पहले हुरैन करेंगी ट्राई। हुरैन, बिल्कुल फोकस करें कि आपने किसको, कौन सी बॉटल को टारगेट करना है। हाँ, तो उसको गिराने के लिए बॉल का निशाना वही होना चाहिए।
ओ मिस कर दिया भाई। चलें आप ट्राई करें। मेरी अब बारी, आप मेरी- लोग हार मान रहे हैं, हार मान रहे हैं आप लोग। मुझे लग रहा है आप लोगों को हार माननी चाहिए। और कौन सा बच्चा भाई, कौन बच्चा? अच्छा एक सेकंड मैं सिलेक्ट करूंगी। आप आ जाओ ग्रीन शर्ट में। चलो बेटा अब आप लोग देख के एंजॉय करोगे। आप आ जाओ। चलो ओके, अगर इनसे नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट बॉल उठा लीजिए। शाबाश। अच्छा जी, आपका नाम क्या है? अब्दुल राफे। अब्दुल राफे। मुहिब। चलो ओके, ट्राई करें भाई। सबसे पहले अब्दुल राफे। ओह यस। एक सेकंड, इतने फास्ट जा रहे हैं आप लोग। दोनों के निशाने जो है वो चूक चुके हैं। आपका बहुत नियर था। चलो एक और ट्राई करें। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करें, थोड़ा सा फोकस्ड होके करें। और बिल्कुल आप तो करीब थे बिल्कुल अब्दुल राफे। ठीक है। चलें भाई, अब आप दोनों भी आउट हो चुके हैं जी। अब आप आ जाएं और मंकी भैया आप आ जाएं। चलें अब भाई सख्त मुकाबला होने जा रहा है यहाँ पे मंकी भैया में। पहले मंकी भैया। ओह वन मोर चांस। ओके ठीक है, दिस इज लास्ट चांस मंकी भैया। ओके, ओके, ओके। मंकी भैया क्या कर रहे हैं आप बच्चे के सामने? मंकी भैया बिल्कुल फोकस करके। यस यस यस, लग गया। बॉटल नहीं गिरी। पानी ज्यादा है उसमें, पानी कम करे उसका। मैं जीत गया। चले मंकी भैया की एटलीस्ट बॉटल से बॉल टच हुई है। तो मंकी भैया के लिए थोड़ी सी तालियां बजा दें। कोई और ट्राई करना चाहता है? ठीक है, आप ट्राई करें। ओ मिस कर दिया आपने। ओ जबरदस्त भाई। चले आप ट्राई करें। बिल्कुल करीब थी आप, बट आप आ जाओ बेटा, बाहर आओ। शाबाश। अब मंकी भैया जो है वो विनर नहीं हो सकते क्योंकि बच्चे ने बॉटल गिरा दी है। और इस सेगमेंट को इस बच्चे ने विन कर लिया है भाई। नाम पूछेंगे। बेटा आपका नाम क्या है? मुजैन, आपने इतने सारे बच्चों को हरा के जो है वो जीत हासिल कर ली है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है भाई। मुजैन के लिए तालियां हो जाएं भाई। जबरदस्त भाई, वेल डन जी। नाजरीन तो मजा आया आप सबको? एंजॉय किया? यस। जबरदस्त। तो अब रेडी हैं आप नेक्स्ट गेम्स एक्टिविटीज के लिए? यस। चलें जी। तो अब हम मूव कर चुके हैं अपने नए इंटरेस्टिंग सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आर्ट एंड क्राफ्ट। और यहाँ पर भी हम उन्हीं चीज़ों को यूज़ करने जा रहे हैं जो थोड़ी देर पहले यहाँ पर पार्क में बिखरी पड़ी थी। और उन्हीं चीज़ों को हम यूज़ करते हुए यहाँ पर कुछ और न्यू क्रिएटिव सी चीज़ें बनाएंगे आप सबके लिए। और उसके लिए मुझे ऑब्वियसली क्रिएटिव बच्चे चाहिए जिन्हें मैं सिलेक्ट कर चुकी हूँ। हमारे पास 3 बच्चियाँ यहाँ पे मौजूद हैं और देखते हैं कि वो आज आपके लिए क्या बनाने जा रही हैं, बल्कि आपको सिखाएंगे भी कि हम यहाँ पर क्या बनाने वाले हैं। जो भी आप चीज़ें यूज़ करके फेंक देते हैं उन्हें आप दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं और कोई नई चीज़ उससे तख्लीक कर सकते हैं। इन्होंने प्यारे प्यारे से यहाँ पे फ्लावर्स कट किए हुए। मुझे ये फ्लावर दिखाएंगी आप? ये देखें भाई, कितना खूबसूरत फूल जो है वो यहाँ पर इन्होंने कट किया हुआ है जिसको बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। इसमें ये ग्लिटर भी लगा हुआ है और इसको पेंसिल से शेप देके आपने इसको जो है वो सीजर से कट कर लिया और अब आप इसको पेस्ट करेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेम तैयार हो जाएगी। अच्छा, इस फ्रेम में कोई ना कोई मैसेज भी लिखा जा सकता है। फ्रेम में कोई भी अच्छी बात लिखी जा सकती है। जो भी चाहें बच्चे वो उस हिसाब से, अपने हिसाब से बेटा आप लोग अपना फ्रेम डेकोरेट करेंगे। देखते हैं कौन कितना खूबसूरत फ्रेम बनाता है। देखते हैं भाई कौन सबसे पहले बनाता है, ताकि हम देखें कि कौन इसको जल्दी क्विकली कंप्लीट करता है। तीनों में से किसकी फ्रेम सबसे पहले रेडी होती है ये भी हम देखना चाहेंगे। मेरी उम्मीद से बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत फ्रेम्स यहाँ पे तैयार हो रही हैं। चलें भाई, कौन सबसे पहले, किसकी फ्रेम रेडी हो गई है भाई? बताइए, आप रेडी हैं? डन। चलें भाई, दिखाएं आप कैमरे में अपनी फ्रेम दिखाएं। वाओ, इस पे लिखा क्या है आपने? माहिरा।
माहिरा, योर नेम, गुड नेम इज माहिरा। ओके भाई, माहिरा ने अपना फ्रेम जो है वो रेडी कर लिया है। बहुत ही खूबसूरत इन्होंने इस पे अपना नाम बड़ी खूबसूरती से लिखा है और प्रॉपर उस पे फ्लावर भी पेस्ट किया है और बहुत खूबसूरत इन्होंने फ्रेम जो है वो बनाया है। बाकी 2 बच्चे अभी भी मसरूफ हैं। बेटा कितना टाइम आपको मजीद लग, अच्छा ओके, मुझे तो जितना हो गया आप मुझे दिखा दें। थैंक यू। अच्छा जी, आपका होगी कंप्लीट, दिखाइए फ्रेम। आपका नाम क्या है बेटा? अस्मारा फातिमा। ओके जी, अस्मारा फातिमा ने अपना फ्रेम जो है वो रेडी किया है और बहुत ही प्यारा पिंक और पीच कॉम्बिनेशन इन्होंने किया है और उसमें इन्होंने अपना बड़ा खूबसूरती से अपना नाम भी लिखा है इन्होंने, अस्मारा फातिमा, और बहुत ही प्यारा फ्रेम है जो इन्होंने बनाया है जी। जो हमारी ये प्यारी सी बच्ची हैं, दिखाइए आप बेटा जी। इनका फ्रेम भी बहुत खूबसूरत है, आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा इन्होंने फ्रेम बनाया है। तीनों बच्चियों के लिए तालियां होनी चाहिए भाई, ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत फ्रेम्स इन्होंने रेडी किए हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो चीज़ें जो हम यूज़ करके फेंक देते हैं, उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए इन्होंने इतनी खूबसूरत आइडिया देकर उसको इतना खूबसूरत बना दिया है जी। तो यहाँ पर वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बहुत कुछ होना बाकी है। फन और मस्ती से भरा हुआ प्रोग्राम, हमारे साथ ही जुड़े रहिएगा। मिलती हूँ आपसे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और यहाँ पर वक्त हो गया है आपके सबसे ज़्यादा पसंदीदा सेगमेंट का, जिसका नाम है स्टोरी टाइम। बच्चे बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कहानी सुनने का और आई होप कि आप लोगों को भी बेसब्री से इंतज़ार होगा कि आज कौन सी कहानी सुनाई जाएगी जी। तो बातूनी भैया आ चुके हैं और आज हम सुनेंगे बहुत ही मज़ेदार सी कहानी। तो आइए चलिए आप सबको मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाते और कहानी सुनते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। तो प्यारे प्यारे से बच्चे मौजूद हैं यहाँ पे और बातूनी भैया आप भी आ चुके हैं। तो Yeah. आज क्या सुनाने लगे हैं आप बच्चों को? ओ मैं तो समझ गई भाई, आज कुछ समथिंग लाइक कुछ आज हॉरर सुनना चाहते हैं, हॉरर कहानी। अच्छा अभी पता चल जाएगा ना, अभी हम सुन लेंगे ना, कुछ नहीं होता, अभी पता लग जाएगा। चलें। लेकिन बच्चों एक बात बताऊं, ये कहानी का आगाज तो हॉरर ही है लेकिन इसका एंड जो है वो हैप्पी है। डरोगे तो नहीं? अच्छा भाई, एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा था जिसका नाम था बिलाल। बिलाल को ना जिन भूतों से लगता था डर, क्योंकि उसकी अम्मी ने एक दफा मजाक में कह दिया था, बेटा ये जो हमारे घर के सामने कचरा पड़ा हुआ है ना, इस कचरे के अंदर उन्होंने बताया कि इस कचरे के अंदर एक जिन है। कचरे के अंदर जिन है? हाँ, और उस कचरे के जिन का नाम है कचरे का जिन। तो वो कचरे का जिन उसके ख्वाब में आया तो उसने देखा उसके ये गंदे गंदे गलीज बाल, दांतों में कचरा फंसा हुआ है, ऐसा लगता है कि दांत भी नहीं मांजता, गंदा, और उसके नाखून भी ये लंबे लंबे। उस जिन ने बिलाल को देखा और आहिस्ता आहिस्ता बिलाल के करीब आने लगा। अब बिलाल पीछे हट रहा है और जिन आगे बढ़ रहा है, बिलाल पीछे और जिन आगे। हाँ, इतनी देर में बिलाल की आंख खुल गई। अम्मी 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 अम्मी। बिलाल ख्वाब देख रहा था। बिलाल ख्वाब देख रहा था। उसकी अम्मी ने कहा, बेटा आज तुमने फिर ख्वाब में लगता है जिन को देख लिया। तो बिलाल कहने लगा, जी अम्मी मेरे ख्वाब में फिर ना ततरे वाला जिन आया था। उसकी अम्मी ने कहा, बेटा ये जिन मिन कोई नहीं होता, ये देखो तुम्हारा कज़न लाहौर से आया है, इससे पूछ लो। उसका कज़न लाहौर से आया था उससे मिलने के लिए। उसने कहा, बिलाल आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ इस कचरे के जिन की हकीकत बताने। उसने बिलाल का हाथ पकड़ा
और लेकर चला गया कचरे के पास। फिर कहने लगा, देखो ये कचरा है, कोई जिन बूत थोड़ी है, और ये देखो इसमें कितनी सारी कीमती चीजें पड़ी हैं। अब बिलाल बेचारा डरा हुआ था, लेकिन जब उसने देखा ना तो उसको अंदाजा हुआ, यार यहाँ बहुत सारे प्लास्टिक के बैग्स हैं, थर्माकोल की भी कुछ शीट्स थी और पता नहीं क्या क्या। तो बिलाल ने उसको कहा, तुम इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करते क्या? बताओ बताओ बताओ, करते हो ना? उसने कहा, इंटरनेट पर तो ये सारी रिसर्च मौजूद है कि हम लोग ये जो कचरा होता है ना, इसको दोबारा से रिसाइकिल कर सकते हैं। तो बिलाल ने पूछा, अच्छा ये रिसाइकलिंग क्या होती है भाई? बताओ बताओ बताओ, पता है किसी को? आप लोगों को पता है ना? हाँ पता है ना, तो बस हाँ यस, हम दोबारा इस्तेमाल कर सकें। तो बिलाल के कज़न ने भी उसको यही बताया, भाई ये जो पुरानी चीज़ें होती हैं हम इसको रिसाइकिल करके दुनिया भर में अच्छी कीमत पर बेच सकते हैं। अब तो बिलाल ने कहा, भाई ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है यार, मैं इस पर रिसर्च करता हूँ। तो दोनों ने घर पे आकर इंटरनेट पर रिसर्च की। अब मेरे साथ मिलकर रिसर्च करो, टक 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 टक। तो उन्होंने रिसर्च की और पता ये लगाया कि अगर प्लास्टिक के बैग और थर्माकोल को आपस में शामिल कर लिया जाए तो ऐसे बैग तैयार हो सकते हैं जो कम वजन के हों, जो बारिश से ख़राब ना हो और धूप में अंदर रखी हुई चीज़ों को ठंडा रखें। बस भाई फिर क्या था, बिलाल और उसके कज़न ने गली गली जाकर के कचरा उठाया और ले जाकर के एक जगह पर उसको जमा करके उनको ब्लॉक्स की शक्ल दी। किसकी शक्ल दी? ब्लॉक्स की। फिर रात को जब बिलाल सोया तो उसके ख्वाब में फिर से जिन आया। अब जिन थर थर काँप रहा था, नहीं 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 मुझे नहीं निकालो, नहीं नहीं मुझसे कचरा, मेरे कचरे से कुछ नहीं बनाओ। लेकिन भाई बिलाल तो डरा ही नहीं। बिलाल ने उसी रात को सोते में जिनको ऐसे करके पकड़ लिया। वो कचरा जिनका घर था, जिनका घर था। और उसने तमाम कचरे को साफ करके प्लास्टिक और थर्माकोल की मदद से ब्लॉक्स बना लिए और फिर पाकिस्तान में मौजूद उस कंपनी को अपने ब्लॉक्स रीसेल कर दिए। तो क्या समझे बच्चों, दुनिया में कोई भी चीज बेकार नहीं होती। क्या समझे? हम हर चीज को रिसाइकिल कर सकते हैं। तो कैसी लगी आज की स्टोरी? जबरदस्त, मजा आया आप सबको? आज मस्ती की, फन किया, मजा आया और कहानी भी इतनी मजेदार सुनी। एंजॉय किया आप लोगों ने? वाह जबरदस्त भाई। तो बच्चों ने तो यहाँ खूब एंजॉय किया और मुझे उम्मीद है कि आप सब ने भी स्क्रीन पे ये सब देख के खूब एंजॉय किया होगा। अगेन आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए एपिसोड में। यहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे से बच्चे हमारे साथ मौजूद थे जिन्हें हम यहाँ से खाली हाथ तो बिल्कुल भी रुखसत नहीं करते। इनके लिए प्यारे प्यारे से तहाइफ मौजूद हैं जो बातूनी भैया बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा, फिर होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफिज।